Shalom. Welcome back to my channel that is Goodness of God. And एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने मौका दिया कि मैं दोबारा इस एक और वीडियो को बनाने वाली हो सकी हूँ। और आज का जो टॉपिक हमारा है वो है टाइम फॉर एवरीथिंग। टाइम एक बहुत ही प्रेशियस चीज़ हमारी लाइफ में होती है एंड हम इस टाइम को लेके बहुत चीज़ों को सोचते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि व्हाट इज़ टाइम। आपकी समझ में टाइम क्या होता है। तो मैंने जो टाइम का डेफिनेशन लिखा है वो यही है कि द टाइम इन आवर्स एंड मिनट्स शोन ऑन अ क्लॉक। ठीक है, हमें सबको पता है कि हम क्लॉक पे टाइम देखते हैं। द मोमेंट व्हेन समथिंग हैपन्स और शुड हैपन। तो एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी जो हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में फिट है वो ये होती है कि हर एक चीज़ का एक टाइम है या फिर हर एक चीज़ एक निश्चित समय पे होनी है, ऐसा हम मानते हैं और ऐसा हम जानते हैं। बट अगर हम इसको बाइबल के हिसाब से देखते हैं तो हम देखते हैं एक्लीसियास्tes चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 22, जिसमें हमें पूरा टाइम के बारे में बताया गया है, जिसमें लिखा है एवरीथिंग हैपन्स एट इट्स ओन टाइम एंड एवरीथिंग हैज़ इट्स टाइम। मतलब हर एक चीज़ होने का एक समय है। अगर हम उसकी वर्स 1 पे देखते हैं, वर्स 1 को देखते हैं, वो इस प्रकार से कहते हैं कि टू एवरीथिंग देयर इज़ अ सीजन एंड अ टाइम टू एवरी पर्पस अंडर द हेवन। दैट मीन्स व्हेन गॉड इज़ क्रिएटिंग द थिंग्स, जब परमेश्वर इस संसार को बना रहा था, इस सृष्टि की रचना कर रहा था, तो उसने हर एक चीज़ का एक टाइम निर्धारित किया है। और आज भी जब हम इस दुनिया में हैं तो हर एक चीज़ होने का एक टाइम है। अगर हम देखते हैं, फोकस करते हैं वर्स 11 को, एक्लीसियास्tes चैप्टर 3 की वर्स 11 को अगर हम देखते हैं तो इसमें इस प्रकार लिखा है कि ही हैज़ मेड एवरीथिंग ब्यूटीफुल इन हिज टाइम। मीन्स परमेश्वर ने हर एक चीज़ को सुंदर बनाया है अपने एक टाइम के अनुसार जब वो होती है। तो आज आप और मैं अपने जीवन में कभी कभी डिसअपॉइंट होते हैं, कभी कभी हताश होते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या हर एक चीज़, हर एक इंसान आगे बढ़ रहा है बट हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो पीपल ऑफ गॉड, यू ऑल्सो हैव अ टाइम एंड गॉड हैज़ अ बेटर प्लान एंड द बेस्ट प्लान फॉर योर लाइफ। हैव फेथ। हमें ऐसे मौक़ों पे सिर्फ अपने भरोसे को, अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि हमसे खुदा ने प्रॉमिस किया है और हम बाइबल में पढ़ते हैं, हमने कई बार पढ़ा है आज तक, बट हम कभी कभी उन चीज़ों को अपने जीवन में प्रैक्टिकली यूज़ करना भूल जाते हैं। हमने बाइबल वर्स पढ़ी है कि ही न्यू अस बिफोर वी वर फॉर्म्ड इन आवर मदर्स वूम। उसने हमें पहले से, उसने हमें जान रखा है जब हम अपनी माँ की कोख में आए थे। तो आप ये देखिए कि जो परमेश्वर अपने बनाई हुई सृष्टि का ध्यान रखता है, अपने बनाए हुए बर्ड्स का, एनिमल्स का ध्यान रखता है, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता। तो हम तो उसके रूप में बनाए गए हैं, हम उसके रूप में ह्यूमन बींग्स बनाए गए हैं, तो वो हमारी चिंता कितनी करता है। नाउ व्हेन वी सी वर्स 14, it says like that, I know that whatever God does, it will be forever. There is nothing to add to it and there is nothing to take from it. God has worked so that man should fear him. तो परमेश्वर ने हर एक चीज़ को अपने टाइम के लिए रखा है, हर एक चीज़ को अपने टाइम के लिए रखा है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि एक बच्चा इस दुनिया में आने से पहले 9 महीने अपनी माँ के कोख में रहता है, और आप जानते हैं कि वो एक निर्धारित समय है उस बच्चे का अपनी माँ के कोख में रहने का, वूम में रहने का। बट अगर वो बच्चा उस टाइम से पहले आता है तो हमें ये सुनाई देता है या हमें ये देखने को मिलता है कि उस बच्चे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खराबी होती है, या फिर उसको सपोर्ट्स पे रखा जाता है कि वो इस लाइफ में सर्वाइव कर सके। मेरे प्रियो और मेरे पीपल ऑफ गॉड, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में डिसअपॉइंट मत होइए, हताश मत होइए, क्योंकि आपका भी एक समय है। परमेश्वर को हर एक मनुष्य की चिंता है और उसने हम सबको अपनी इमेज में बनाया है और वो हमारे लिए हर एक चीज़ को प्लान करके रखा है। जैसे कि हम अगर एक चींटी को देखते हैं तो हमें पता होता है कि वो आगे जा रही है और वहाँ पानी पड़ा है, वहाँ पे वो गीली हो जाएगी या डूब जाएगी या मर भी सकती है।
ऐसे ही परमेश्वर की नज़र में हम भी एक चींटी के समान है, एक एंट के समान है। हमें अपने आगे नहीं दिखता, हमें हमारा फ्यूचर नहीं दिखता, बट हम एक्साइटेड रहते हैं या फिर हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, हम गिव अप कर देते हैं। बट यू हैव टू हैव फेथ कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा है वो हमें निर्धारित समय पे मिलेगा। उसके लिए बस हमें प्रार्थना करनी है, अपना फेथ को हिलने नहीं देना, गिव अप नहीं करना है और ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। और पिता परमेश्वर अपने बच्चों का ध्यान रखता है और वो हर एक चीज़ जब उसकी नीड होती है तो वो प्रोवाइड करवाते हैं। अब हम देखते हैं बाइबल वर्स 22 जो लास्ट वर्स है एक्लेसियास 3 चैप्टर 3 की वर्सेस 2 जो हम देखते हैं। उसमें लिखा है देयरफॉर आई परसीव दैट देयर इज़ नथिंग बेटर देन दैट अ मैन शुड रिजॉइस इन हिज ओन वर्क फॉर दैट इज़ हिज हेरिटेज फॉर हु विल ब्रिंग हिम टू सी व्हाट विल बी आफ्टर हिम। तो यहाँ परमेश्वर पिता इस प्रकार से कहते हैं कि वो चाहते हैं कि खुदा ने जो उनको ब्लेसिंग्स, जो मनुष्य को ब्लेसिंग्स दी हैं, वो उसमें खुश रहें, आशीषित रहें, रिजॉइस करें। क्योंकि मनुष्य नहीं जानता कि उसके मरने के बाद वो कहाँ जाएगा या फिर उसके साथ क्या होगा। पर परमेश्वर हमेशा कहते हैं, हमने वचन में भी सुना है कि आज की चिंता करो, कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल हम नहीं जानते कि कल हमारे साथ क्या होना है। तो हमें आज जो इस टॉपिक से हमें समझने आता है वो यही आता है कि हमें अपने टाइम को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है, अपनी लाइफ को परमेश्वर के हाथ में सरेंडर करना है, क्योंकि ही नोज़ व्हाट इज़ गुड फॉर अस एंड ही नोज़ द परफेक्ट टाइमिंग। एंड उन्होंने इस प्रकार वचन में भी लिखा है कि व्हेन द टाइम इज़ राइट आई विल मेक इट हैपन। तो वी शुड बिलीव एंड वी शुड हैव फेथ कि जब उन्होंने कहा है तो वो पूरा होगा, क्योंकि उनके वचन में लिखा है कि मेरा जो भी मैंने वचन बोला है वो पूरा होके रहेगा। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे स्टॉर्म्स आए, चाहे अर्थक्वेक्स आए, बट परमेश्वर ने जो हमारे जीवनों के लिए घोषणाएं करी हैं, जो हमारे लिए डिक्लेरेशंस करी हैं, वो पूरी होके रहेंगी। तो हमें बिलीव करना और इसी बिलीव के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो हम इस टॉपिक से क्या सीख सकते हैं? वॉट हैपन्स व्हेन यू ट्रस्ट गॉड्स टाइमिंग? क्या होता है जब आप परमेश्वर की समय का इंतज़ार करते हैं और उसकी टाइमिंग पे भरोसा रखते हैं? तो आई विल टेल यू 4 थिंग्स। मैं आपको 4 चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहले होती है क्लैरिटी। क्लैरिटी कैसे होगी? जब हम परमेश्वर की टाइमिंग का वेट करते हो, हमारे अंदर पेशेंस होता है, हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल होता है, तो हमारे सामने जब कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो हमें उन चीज़ों में घबराना नहीं होगा। हमें क्लैरिटी होगी, हमें एक विश्वास होगा कि ये परमेश्वर की ओर से है। सेकेंड इज़ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब हमें अपने अंदर एक भरोसा होगा और वो भरोसा हमारा खुदा के साथ मिला होगा कि मैं जो करने जा रहा हूँ या मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो मैं पूरी कर सकता हूँ, मुझ में ये कैपेबिलिटी है। देन राइट डिसीजन मेकिंग। राइट डिसीजन मेकिंग, व्हेन यू हैव क्लैरिटी, व्हेन यू हैव कॉन्फिडेंस, देन यू विल टेक द राइट डिसीजंस इन योर लाइफ। जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, जब आपके पास खुदा का कॉन्फिडेंस होगा और आपके पास खुदा की क्लैरिटी होगी, तो आप अपने जीवन में सही डिसीजंस लेंगे। आप कभी भी ऐसी किसी गलत चीज़ में नहीं पड़ेंगे जिससे आप बाद में आपको रिग्रेट हो। देन द लास्ट इज़ राइट पीपल। अगर आपकी लाइफ में राइट क्लैरिटी है, आपके पास खुदा का कॉन्फिडेंस है, आपके पास राइट डिसीजन मेकिंग है, तो आपके आसपास जो होंगे वो आप ऐसे लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे जो सही लोग होंगे, और वो खुदा की तरफ से होते हैं। वो होते हैं डिवाइन हेल्पर्स जो आपको आपके मंजिल तक लेके जाते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को, वचन कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। तो परमेश्वर ने आप सब के लिए डिवाइन हेल्पर्स रखे हैं। बस आपको भरोसा करना है, प्रेयर और फास्टिंग पे ध्यान देना है कि परमेश्वर आपको आपके उस परफेक्ट डेस्टिनी की ओर लेके जाए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। तो मैं चाहती हूँ कि जो आज का ये टॉपिक था, टाइम फॉर एवरीथिंग, आप अपने जीवन में उसको महसूस करें उसकी, और ये भरोसा रखें कि परमेश्वर ने आपको कितने चीज़ों से बचाया आज तक जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। बट अगर आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे पीछे जाके तो वो अनगिनत होंगी। वो आपके टाइमिंग के अनुसार नहीं हुई होंगी, बट जब हुई होंगी तो उसका एक जो प्लेजर होता है, उसका एक जो हैप्पीनेस और खुशी होती है वो अलग ही होती थी।
मुझे भरोसा है और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये आज का वचन समझ में आया होगा। और मैं आपसे यही करूँगी कि अपनी प्रार्थना में अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपिए, अपनी लाइफ को सरेंडर करिए पिता परमेश्वर के हाथों में, ताकि वो आपको लीड कर सकें, वो आपको गाइड कर सकें। और जब निर्धारित टाइम जो भी आपकी लाइफ के लिए है, चाहे वो आपकी शादी का हो, चाहे वो आपको जॉब मिलने का हो, चाहे वो आपको बाहर जाने का हो, प्रभु से आप सहायता मदद मांगिए, उससे प्रार्थना करिए, फास्टिंग में जाइए, वो आपके लिए रास्ते खोलेगा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अंत तक वीडियो देखी। अब हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं मान समर्थी जीते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए प्रभु जी जो अपने हमें जीवन में दी पिता परमेश्वर। एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग भी आज की वीडियो देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस करेंगे प्रभु जी। और अगर वो अपने जीवन में किसी भी चीज़ को लेकर हताश निराश है पिता परमेश्वर, डिसअपॉइंट है प्रभु जी, उनको आंसर्स नहीं मिल रहे प्रभु जी, वो सोल्यूशन की तलाश में प्रभु जी, मैं चाहती हूँ प्रभु आप इस मैसेज इस वीडियो के थ्रू आप उनसे बात करेगा पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके प्यार को, आपकी डिसीजंस को, आपकी कॉन्फिडेंस को, आपकी क्लैरिटी को प्रभु जी, आपके सही लोगों को अपने जीवन में पाके और लेके प्रभु जी आपकी डेस्टिनी की ओर, आपके पर्पस की ओर जाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। एक एक जन को प्रभु आशीषित करेगा, अपने प्यार से, अपने प्रेजेंस से भर दीजिएगा प्रभु। हर एक डिसअपॉइंटमेंट, हर एक हार्ट ब्रेक पिता परमेश्वर, हर एक नेगेटिविटी इनकी लाइफ से दूर होने वाली हो सके प्रभु जी, ये अपने जीवनों का आपके हाथ में सरेंडर करने वाले हो सके प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। सारा आदर जलाल मेरे जीवन से आपको मिले पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को आपके लौटे पुत्र मैं खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise God, people of God. Thank you for listening this sermon and this short message, and I hope and I believe that ये किसी ना किसी को टच करेगा। और मैं चाहती हूँ परमेश्वर आपसे बात करे। एक बार अपनी लाइफ को परमेश्वर को देकर देखिए, फिर आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ टेस्टिमनीज होंगी। ये मैं अपने एग्जाम्पल, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, एंड मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी हेल्प करिए कि ये वीडियो लोगों तक पहुँचे, ताकि वो भी अपने इस वचन को, परमेश्वर के वचन को सुन सके। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुँचाएगा। शालोम।